हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थेरापेटिक न्यूट्रिशन। शरीर को सेहतमंद बनाए रखने में विटामिन्स की एक मुख्य भूमिका होती है। विटामिन्स की कमी से शरीर में कई तरह की दिक्कतें होने लगती है। खास तौर से बढ़ती उम्र के लिए कुछ विटामिन्स और मिनरल्स बहुत ही ज़रूरी होते हैं। बढ़ती उम्र के साथ पौष्टिक आहार का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी है। कैल्शियम और विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोनों ही शरीर में मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और नर्व कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। विटामिन डी इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। पोटेशियम मसल कॉन्ट्रैक्शन और नर्व ट्रांसमिशन के लिए ज़रूरी है, लेकिन इनकी मुख्य भूमिका हार्ट और किडनी के मुख्य कार्यों को बनाए रखना है। डाइटरी फाइबर्स भी शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। हाई फाइबर डाइट न केवल हार्ट डिसीज़ के खतरे को कम करने में मदद करता है, बल्कि यह आपको टाइप 2 डायबिटीज़ के खतरे को कम करने में भी मदद कर सकता है। फाइबर्स लंबे समय तक पेट भरा होने का एहसास कराता है, जिससे बहुत देर तक भूख नहीं लगती है और वजन कम करने में भी मदद मिलती है। बढ़ती उम्र के साथ कुछ विटामिन्स और मिनरल्स का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आइए जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, कैल्शियम। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। मेनोपॉज के बाद ये समस्या बहुत ही कॉमनली देखने को मिलती है। कैल्शियम मांसपेशियों, नर्व्स, कोशिकाओं और रक्तवाहिकाओं को सही काम करने में मदद करता है। 50 से अधिक उम्र के महिलाओं और पुरुषों को अपने आहार में कैल्शियम युक्त पदार्थों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। इसलिए बढ़ती उम्र के साथ भोजन में दूध, दही, पनीर, नट्स, हरी पत्तेदार सब्जियां और दालों का सेवन जरूर करना चाहिए। नंबर 2, विटामिन डी। विटामिन डी मांसपेशियों, नर्व्स और इम्यून सिस्टम को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है धूप, इसलिए सुबह धूप में बैठना बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन एक उम्र के बाद सूरज की किरणें शरीर में विटामिन डी नहीं बना पाती है और खाद्य पदार्थों से भी विटामिन डी पूरी तरह नहीं मिल पाता। इसलिए 50 वर्ष की उम्र के बाद आपको विटामिन डी सप्लीमेंट का सेवन जरूर करना चाहिए। विटामिन डी सप्लीमेंट का सेवन करने से हड्डियां मजबूत रहती है और केवल खाने से विटामिन डी की पूर्ति हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए आप डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी का सेवन कर सकते हैं। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनसे बचने के लिए न्यूट्रिएंट्स का सेवन ज़रूरी है। बढ़ती उम्र के साथ हड्डियां कमज़ोर होने लगती है, जिससे बचाव के लिए सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी डाइट में वसा युक्त मछलियां जैसे कि सैल्मन, मैकरल और सार्डिन को भी शामिल कर सकते हैं, जो कि विटामिन डी का बहुत ही अच्छा सोर्स होती है। इनमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भी पाया जाता है, जो कि शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हार्ट को भी बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। नंबर 3, विटामिन बी 12। विटामिन बी 12 खून और नर्व कोशिकाओं को बनाने में मदद करता है। ये विटामिन मांस, मछली, अंडे और डेयरी पदार्थों में पाया जाता है। इसे विटामिन बी 12 की टेबलेट्स और फोर्टिफाइड फूड्स के रूप में भी लिया जा सकता है। 50 से अधिक उम्र के लोगों में 30% लोगों में गैस्ट्राइटिस की समस्या भी होने लगती है, जिसकी वजह से शरीर को खाद्य पदार्थों के जरिए विटामिन बी 12 सही तरीके से नहीं मिल पाता। विटामिन बी 12 का सेवन करने से हार्ट भी हेल्दी रहता है। 50 की उम्र के बाद विटामिन बी 12 का सेवन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। एक दिन में आपको 2.4 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 का सेवन करना चाहिए। हार्ट पैल्पिटेशन की समस्या को दूर करने के लिए विटामिन बी 12 का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। इस विटामिन का सेवन करने से पुरुषों में कमजोरी की समस्या भी दूर होती है। नंबर 4, विटामिन बी 6। यह विटामिन शरीर को कीटाणुओं से लड़ने में मदद करता है और शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद करता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ विटामिन बी 6 का सेवन शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस विटामिन की कमी से कमजोरी, थकान, हार्मोनल इम्बैलेंस और मूड स्विंग होना इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। उम्र के साथ याददाश्त में कमी होने की समस्या को दूर करने के लिए भी विटामिन बी 6 बहुत ज़रूरी होता है। इस विटामिन का सबसे अच्छा सोर्स है छोले। इसके अलावा केला, पालक, सोयाबीन, रतालू ये भी विटामिन बी 6 के अच्छे सोर्स होते हैं। इसके अलावा फैटी फिश और फोर्टिफाइड फूड का भी सेवन किया जा सकता है। नंबर 5, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम शरीर में प्रोटीन और हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को भी स्थिर रखता है। आप इसे नट्स, बीजों और पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ लोग डाइट पर ध्यान देने की बजाय दवाइयों का सेवन ज़्यादा करने लगते हैं, जिसकी वजह से शरीर में मैग्नीशियम की कमी होने लगती है।
नंबर 6, प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स को आंतों के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। ये दही, छाछ, लस्सी और फर्मेंटेड फूड या सप्लीमेंट से लिया जा सकता है। ये शरीर को डायरिया और एलर्जी से बचाता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है या कोई मेडिकल इश्यू है तो इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। नंबर 7, ओमेगा 3 फैटी एसिड। इन फैटी एसिड्स को शरीर के लिए बहुत जरूरी माना जाता है क्योंकि आपका शरीर इसे नेचुरल रूप से नहीं बना सकता। ओमेगा 3 फैटी एसिड आंखों, दिमाग और स्पर्म सेल के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। ये उम्र के साथ होने वाली बीमारियों जैसे अल्जाइमर्स और गठिया जैसी बीमारियों से भी बचाने में मदद करता है। इसके लिए डाइट में ओमेगा 3 फैटी फिश, अखरोट, कैनोला ऑयल और फ्लैक्सीड जैसे खाद्य पदार्थ अपनी डाइट में शामिल करें। नंबर 8, सेलेनियम। सेलेनियम कोशिकाओं को संक्रमण से बचाता है। इसकी वजह से थायराइड सही तरीके से काम करता रहता है। सेलेनियम मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है। इसके अलावा ये उम्र से जुड़ी बीमारियों जैसे डिमेंशिया, थायराइड और कैंसर से भी बचाता है। इसके लिए डाइट में चिकन, फिश, अंडे, चीज, मशरूम, ब्राउन राइस, काजू और केला जैसे खाद्य पदार्थों को जरूर शामिल करें। फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।